चलिए इसका जवाब दीजिए अभी मुक्तेश्वरानंद जी। वो कह रहे हैं कि आपका एजेंडा है बीजेपी के खिलाफ है, और धर्म के नजरिए से ही देखिए ना, क्या आपने इसको अपनी अहम की लड़ाई बना लिया है? धर्म के नजरिए से देखिए भाई, गंगा जी में स्नान करने गए थे, जाइए स्नान कीजिए, पालकी में ही क्यों जाना है? तमाम ऐसी बातें उठ रही हैं। पुलिस क्यों आ रही है भैया? आप जाइए गंगा जी में स्नान कीजिए। ऐसा है कि आप इसको अहम कह रही हैं ना, ये स्वाभिमान की बात है, ये निज सम्मान की बात है, और स्वाभिमान और निज सम्मान से बढ़कर के इस संसार में कुछ नहीं होता है। जब आत्माभिमान पर चोट की जाती है तो आदमी तिलमिला जाता है। इसलिए अपने स्वाभिमान की रक्षा को आप अहम से मत जोड़िए, ये ठीक नहीं होगा, न्याय नहीं होगा। स्वामी मुक्तेश्वरानंद, स्वामी जितेंद्रानंद जी, कुछ कहना चाहेंगे आप उनसे सीधा? क्या? अच्छा एक बात बताइए, अच्छा अब किस बात का अपमान हुआ? आप ये 2 नंबर पुल को तोड़ रहे हैं, आपके बटुक पुलिस की कॉलर पे हाथ डाल रहे हैं, मारपीट झगड़ा कर रहे हैं, पर बैठ करके कह रहे हो कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो, और कह रहे हो कि अपमान हुआ है। कौन? यहाँ पुरी के शंकराचार्य जी भी हैं, सुमेरु पीठ के शंकराचार्य नरेंद्रानंद जी भी हैं, सभी अखाड़ों कई जगतगुरु यहाँ पे हैं, सभी चुपचाप नहाने गए, पैदल गए, नहा करके चले आए, किसी ने किसी को रोका टोका। शाही स्नान अर्धकुंभ और कुंभ में होता है। माघ मेले में आज तक कोई रथ और हाथी घोड़ा पालकी लेकर के नहीं गया नहाने। तुम्हें ही चुल्ल ऐसी क्यों मची है भाई, मेला खराब करने की? यहाँ पे भगदड़ मचवाने की चुल्ल क्यों मची है? सीधी सीधी सी बात है, आप राजनीतिक दलों के हथियार हो, एंटी मोदी, एंटी योगी, सुबह से शाम तक। अब कहते हो कि योगी सन्यासी नहीं है, ये भी सर्टिफिकेट बांटने का काम अपने हाथ में ले रखा है। जिस प्रदेश में जाओ, जिसके बारे में मन हो, जो मन हो वही बोलते रहो, और विशेषकर हिंदू समाज के बारे में विश्व हिंदू परिषद इनकी नजर। ठीक है, अभी मुक्तेश्वरानंद जी जल्दी से इसका एक जवाब आप दे दीजिए। क्या आप विपक्ष के हाथ में हथियार हैं बीजेपी के खिलाफ? बात यह है कि यही तो मजे की बात है कि शंकराचार्य का अपमान हो रहा है, दंडी सन्यासी बटुक ब्रह्मचारी मारे पीटे जा रहे हैं, और भाजपा के लोगों को सबसे आगे कतार में खड़े होकर के उसका विरोध करना चाहिए था, लेकिन भाजपा का कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा है, दूसरी पार्टियों के लोग बोल रहे हैं। कितना गजब की बात है। और जहाँ तक हमारे संबंध संपर्क की भी बात है, तो हम पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं, आज भी मौका है, स्पष्ट कर देते हैं कि जो गौ माता का नहीं है वो हमारा नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे भाजपा हो। गौ माता का नरम रहते हैं। संकल्प सुनिए ना स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी, नहीं कर देते। आरोप ये लगता है कि विपक्ष के नेताओं पर आप नरम रहते हैं, अखिलेश यादव हो, कांग्रेस पार्टी हो, वरना एक वक्त पर लाठीचार्ज हुआ था ना। ऐसा है, प्रयागराज में नहीं, काशी में चली थी, और साधु संतों पे नहीं, हम ही पे चली थी। और हम नरम नहीं थे, हमने सरकार उनकी बदलवा दी थी। आप रिकॉर्ड उठा करके देखिए, हमने प्रतिकार यात्रा निकाली थी, उसका प्रभाव पूरे प्रदेश में गया था। हम नरम किसी के ऊपर नहीं रहते हैं, और गरम भी किसी के ऊपर नहीं रहते हैं, लेकिन हृदय का संबंध उसी से स्थापित करते हैं जो सनातन मान बिंदुओं के प्रति समर्पित हमको दिखाई देता है। आज के समय में गाय माता की रक्षा करने के लिए हमने हर पार्टी के दरवाजे जा करके दस्तक दी है। कोई भी पार्टी अभी तक आगे आकर के गौ माता की रक्षा के लिए अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पाई है। उनका सीधा आरोप है बीजेपी का, जिस पर मैं एक स्पेसिफिक आपसे जवाब चाहती हूं। 2027 में चुनाव है, और सोशल मीडिया पर भी लोग यही लिख रहे हैं कि 2027 में यूपी में चुनाव है, उसी चुनाव को टारगेट करने के लिए, बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए, विपक्ष को फायदा पहुंचाने के लिए आप इस मुद्दे को इतना हवा दे रहे हैं। ऐसा है कि चुनाव केंद्र में रख करके राजनीतिक लोग सोचते हैं, हम धार्मिक व्यक्ति हैं, हम चुनाव को केंद्र में रख करके चिंतन नहीं करते हैं, इसलिए वो लोग राजनीतिक हैं, राजनीति को ही दृष्टि में रख करके जो कुछ सोचना होगा सोचेंगे। लेकिन इसको छोटा प्रश्न कहना हमको और पीड़ा दे रहा है कि आप इतनी बड़ी घटना को छोटी बात कह रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन में, योगी आदित्यनाथ के शासन में, जब संगम पर मौनी अमावस्या के पावन दिन में सन्यासियों को, बटुकों को और सन्यासियों को और सन्यासिनियों को पीटा जाता है,
उनको अच्छा, मान अपमानित किया लीजिए जाता योगी है। जी आपको अभी सुन शंकराचार्य रहे को हो, स्नान वो से ही योगी जी अभी आपको सुन रहे हो, क्या कहना चाहेंगे आप उनसे, क्या कहिएगा? उनको कहना चाहेंगे कि या तो आपने इनको कहा है कि ये सब करो, और या तो आपको खुश करने के लिए सब लोग कर रहे हैं। ऐसे में घाटा किसका हो रहा है? घाटा आप ही का हो रहा है। अगर आपने कहा है तो गलत लोगों को कहा है। ये लोग सही ढंग से आपका ये बात को क्रियान्वित नहीं कर पा रहे हैं, और अगर ये आपको खुश करने के लिए कर रहे हैं और इनके इन सब किए से आप खुश हो रहे हैं, तो इससे आपको भविष्य में घाटा होगा। ऐसा मत करवाइए, आप सही काम करिए, ये हम उनसे कहना चाहेंगे। पर योगी जी वो कह रहे हैं कि आप योगी जी के खिलाफ आपका एजेंडा है। योगी जी भी तो संत ही थे ना। खबरदार, वो इस समय नेता हैं और मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। संत जो है वो धर्म की शपथ लेता है, और जो मुख्यमंत्री और दूसरे मंत्री होते हैं, राजनेता होते हैं, वो धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेते हैं। तो जो धर्मनिरपेक्षता की शपथ ले चुका है वो इस समय संत नहीं, वो इस समय मुख्यमंत्री ही है। चलिए, वो कह रहे हैं कि संत नहीं है वो, अब नेता है वो। ये रूठना मनाना जो चल रहा है उनके साथ, मतलब ये लग रहा है कि हमेशा होता है कुछ कुछ दिनों पर। स्वामी जितेंद्रानंद जी, कुछ सजेशन दीजिए। मैं इतना ही कहूँगा कि संतों की मर्यादा तो कलयुग के कारण अपने आप बड़ी मात्रा में नष्ट हुई है, धर्म धंधे के तरफ बदल गया है। लेकिन कुछ संत ऐसे बचे हैं, हालांकि भगवान राम के समय से ही काल नेमी जिमि रावण राहु, तभी से ये सारी चीजें चलती रही हैं छद्म वेश में, इस तरीके की हरकतों का। लेकिन कुछ संत ऐसे हैं जो तीर्थराज प्रयाग की पवित्र भूमि पर तप करने आते हैं, कल्पवास करते हैं, 2 समय नहाते हैं, 1 समय खाते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं। यहाँ तो इस धरती पर तो राजनीति न करो। नहीं तो मैं इतना ही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के कि तीर्थराज की धरती पर जो तपा, जो इस तरीके की अधार्मिक गतिविधियां किया, कभी नरेंद्र गिरी भी इसी तरीके से यहाँ तपे हुए थे, उनके चेले आनंद गिरी भी तपे हुए थे। एक दुनिया से गए, एक जेल में है। तो ऐसा पाप तीर्थराज की पवित्र भूमि पर न करें लोग, यही हम सलाह देना चाहेंगे। चलिए, आपका दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी, धन्यवाद। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।